ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रेलवे परीक्षा पर मचे हंगामे पर। इस मुद्दे पर बिहार में मचे बवाल के बीच दिल्ली में रेल मंत्रालय में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें आला अफसरों के साथ रेल मंत्री भी मौजूद रहे। यही नहीं, इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी और छात्रों के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी के सदस्य भी पहुंचे। रेल मंत्रालय की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस विवाद का हल निकाला जाए। बताया जा रहा है कि ग्रुप सी के लिए एक ही परीक्षा करवाए जाने पर फैसला हो सकता है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि पीएमओ के साथ भी एक मीटिंग होगी, लेकिन बाद में वो टल गई। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए रेलवे इस मामले में बहुत गंभीरता दिखा रहा है और आला अधिकारियों की आंतरिक बैठक हुई है और पीएमओ भी इस पूरे के पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे बोर्ड के अधिकारी, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, उनकी बैठक हुई है और कैसे इस विवाद को हल किया जाए, कैसे जो असंतुष्ट युवा हैं उनका गुस्सा शांत किया जाए, उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई और इसके बाद इसी बात को पीएमओ को भी सूचित किया जाएगा और संभवतः कुछ दिनों में पीएमओ के साथ भी अहम यहां पर बैठक होगी। रेलवे की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष के बिहार बंद का असर कई जिलों में दिखा। बिहार की राजधानी पटना समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों की वजह से आम लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। इसके अलावा कई जगहों से आगजनी की भी खबरें आई। तो दरभंगा जिले में तो वाम दलों के छात्र संगठनों से जुड़े लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। रेलगाड़ी के आगे जमे प्रदर्शनकारी काफी देर तक वहां जमे रहे और सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। ट्रैक रोके जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और काफी देर तक प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद ट्रैक से हटाया गया। बिहार के गया में तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी, जहां रेलवे ट्रैक पर जुटे प्रदर्शनकारी ट्रैक को ही उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। उन्होंने पटरी के किनारे पर लगे हुक उखाड़ने शुरू कर दिए। मतलब ये कि अगर ट्रेन इस पटरी से गुजरे तो पटरी ट्रेन का वजन न झेल पाए। हालांकि ट्रैक तोड़ने की कोशिश करते दिखे ये लड़के कौन सी पार्टी के थे, ये पता नहीं चल पाया। छात्र संगठनों ने समस्तीपुर में भी कुछ सड़कों को जैम कर दिया। सड़क के बीच में टायर जलाकर कुछ प्रदर्शनकारी जमा हो गए। छात्रों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी ने कुछ अहम रास्तों को जैम करने की कोशिश की। आरजेडी विधायक की अगुवाई में कुछ प्रदर्शनकारियों ने रामाशीष चौक पर आगजनी कर रास्ता काफी देर तक बंद रखा, जिसकी वजह से आम लोगों की तकलीफें बढ़ गईं। हालांकि राजनीतिक दलों के इस विरोध में छात्रों की मौजूदगी नहीं दिखी। बिहार की राजधानी पटना में भी विपक्षी दलों के नेता बंद को कामयाब कराने के लिए पहुंच गए और पूरे शहर में घूम घूम कर बाजार बंद करवाए। बंद करवाने वालों में वाम पार्टियों के छात्र संगठनों के अलावा पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी शामिल रही। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर रास्ते जाम कर दिए। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं सड़क पर जाम किया गया है। डाक बंगला चौराहे पर बैठकर प्रदर्शनकारी घंटों तक हंगामा करते रहे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी 4 मार्च को और तुरंत बाद उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आना 1 सप्ताह के अंदर में। असल में उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये पूरे मामले को टालना चाहते हैं। छात्रों के समर्थन में ऐसे नेता भी पहुंचे जिन्हें आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं का मतलब तक नहीं पता था। वह रेलवे बोर्ड की एक संस्था है, नॉन टेक्निकल। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के इंतजाम किए जरूर थे, लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए और दोपहर तक बिहार के कई जिलों में हंगामा चलता रहा और दिल्ली में छात्रों का विवाद सुलझाने की कोशिश चलती रही। रेल मंत्री ने विपक्ष को इस मसले पर राजनीति न करने की नसीहत दी थी और दूसरी तरफ पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने भी छात्रों से बिहार बंद का हिस्सा न बनने की अपील की थी। छात्रों से अपील करने वालों में खान सर के नाम से मशहूर यूट्यूबर भी शामिल रहे। आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी छात्रों से शांत रहने को कहा और रेल मंत्री को एक मौका देने की अपील की। अश्विनी वैष्णव जी भी आप ही जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा से निकल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, वो छात्रों के दर्द को जानते हैं। रेल मंत्री ने विवाद को सुलझाने के लिए 2 दिन पहले ही कमेटी के गठन का ऐलान किया था, जो पूरे विवाद पर छात्रों से भी सुझाव लेगी। लेकिन सरकार की कोशिशों का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेल भवन के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, जहां पहले से धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन धारा 144 की परवाह किए बिना कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने के इंतजाम किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी तख्तियों के अलावा कुछ पुतले भी बनाकर लाए थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रेल भवन की तरफ प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने पुतले तो छीन कर नष्ट कर दिए, लेकिन हंगामा नहीं थमा।
बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए गए। पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शनकारियों को हटाया, वो सड़क पर बैठकर ही नारे लगाने लगे। युवाओं को सपने बेचे जा रहे हैं, झूठे सपने। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 1 लाख नौकरियां नहीं दे पाए। आखिर हंगामा तब थमा जब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खींच कर बस में बैठाया। काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। जहां मौका मिला प्रदर्शनकारी सड़क पर ही जम गए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सौबात की एक बात है कि विरोध बढ़ने के बाद इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के भी सक्रिय होने की खबर है, जहां रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर मामले पर जानकारी ली गई। रेल मंत्री पहले ही छात्रों की लगभग सभी मांगों पर वैचारिक सहमति जता चुके हैं और कमेटी को भी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले छात्रों के सभी विषय सुनने को कहा गया है।